गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में सबसे पहले हमारी नजर रहेगी कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि किन लेवल्स को आपको वॉच आउट करना चाहिए। इसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। इंट्राडे के लिए हमारे माहिर एक्सपर्ट की कहां है नजर, कहां लगाएं पैसा, बिकवाली का मूड बनाएं या करें खरीदारी, बताएंगे। विवेक गुप्ता की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी भी होगी। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं, ऊंची छलांग यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन होगा सौदा आपका में। साथ ही में नितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये सब 10:30 बजे से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयर पर प्रकाश काबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग की तरफ। अमेरिका में आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े जारी होंगे और इससे पहले सोने को हम बेहद एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देख रहे हैं। 2 दिन से सोना $1335 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज से वैसे अमेरिका में ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच बहस शुरू हो चुकी है और इसे भी वॉच आउट करेगा कमोडिटी बाजार। चांदी में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। बेस मेटल्स में आज एलएमई पर निकल में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है। 1% नीचे है, लेकिन बाजार की नजर इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की बैठक पर है, जहां कच्चे तेल की प्रोडक्शन को लेकर ओपेक और नॉन ओपेक के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। तो खुल चुके हैं भारत के कमोडिटी बाजार। क्रूड की शुरुआत लाल निशान पर, $18 की कमजोरी 3065 के लेवल्स के साथ। %0.5 कमजोर है क्रूड आज खुलते के साथ। सोने में भी $172 की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, 31,156 के लेवल्स। और चांदी में $236 का दबाव, 46,265, 0.5% के दबाव के साथ चांदी खुल रहा है। नेचुरल गैस में हम हरे निशान में शुरुआत देख रहे हैं, $200 को छू चुका है नेचुरल गैस। लेकिन बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव $324.65 के साथ ओपनिंग। जिंक में भी आज दबाव के साथ शुरुआत होती हुई $151 के लेवल्स। निकल 686 के साथ $8 से ज्यादा की कमजोरी दिखाता हुआ। तो बेस मेटल्स में सभी में कमजोरी, और यही कमजोरी एल्यूमिनियम में भी नजर आ रही है। धीमी शुरुआत, यहां पर दबाव। लेड भी लाल निशान पर ही आज ओपन करते हुए। एक नजर एग्री कमोडिटीज का ले लेते हैं। मेंथा ऑयल में दबाव के साथ शुरुआत हो रही है, ऑलमोस्ट $2 की दबाव को ये छूने वाला है। सोयाबीन 3175 के साथ लाल निशान पर आज के कारोबार की शुरुआत करते हुए। सरसों में भी दबाव, 4618 का लेवल, लाल निशान पर शुरुआत सरसों की भी। लेकिन स्पाइसेस में, जीरे में हम गतिविधि देख रहे हैं, 17,225 के साथ हरे निशान पर मजबूत है जीरा आज के कारोबार में। हल्दी में भी $64 की मजबूती देखने को अभी तक मिल रही है। तो मिली जुली ओपनिंग एग्री कमोडिटीज की, लेकिन बेस मेटल्स में दबाव है। वही क्रूड, गोल्ड और सिल्वर तीनों ही एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए कमोडिटी बाजार में, समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। रूपा, गुड मॉर्निंग। आज एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी और क्रूड हम देख रहे हैं आज बेहद कमजोरी के साथ शुरुआत कर रहा है। क्या करने की सलाह देंगे इस कमजोरी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल क्रूड के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं शुरुआती कारोबार के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से आज इवनिंग में डाटा भी रिलीज होना है, तो अगर स्टॉक में किसी भी तरीके की गिरावट देखने को मिलती है तो क्रूड के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ओपेक की बैठक चल रही है उसका रिजल्ट जो है वो कल आना है, तो उसकी एक इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर अभी स्टिल वेट कर रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्रोडक्शन को लेकर कोई भी सहमति बनती है ओपेक देशों के बीच में, तो डेफिनेटली क्रूड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर कोई भी सहमति नहीं बनती है तो उसके चलते फिर हम एकदम से बाजारों के अंदर दबाव ले सकते हैं। तो काफी मिला जुला रुझान जो है अभी हमें हो सकता है कि इस बैठक से पहले देखने को मिले, लेकिन स्टिल अभी हमें लग रहा है कि क्रूड के अंदर थोड़ा सा बाइंग पोजीशन में ही रहना चाहिए, सेलिंग अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है, तो मुझे लग रहा है कि क्रूड अभी थोड़ा तेज और हो सकता है। तो क्रूड के अंदर जो है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइंग करके चला जा सकता है। 3040 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए उसके अंदर 3000 का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए। और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 3120 से लेकर 3140 के लेवल मीटिंग से पहले हमें देखने को मिल सकते हैं।
ओके, सो 3100 के ऊपर के लेवल्स की उम्मीद कर रही हैं यहाँ पर रूपा, और 3040 वो पॉइंट हो सकता है जहां पर क्रूड में खरीद के लिए ये सही वक्त लग सकता है होगा। रूपा, वैसे सोने और चांदी में भी हम देख रहे हैं बहुत ही रेंज बाउंड कारोबार यहाँ पर हो रहा है। पिछले 2 दिनों में दोनों की ही जो चाल है बेहद छोटे दायरे में रही है। सोने और चांदी में आपका व्यू? देखिए, सोने और चांदी का में अभी लग रहा है कि थोड़ा गिरावट जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कल ट्रंप और क्लिंटन के बीच में डिबेट के बाद ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि डिबेट में क्लिंटन ने ट्रंप को पीछे कर दिया है, और डिबेट के बाद अमेरिकी करेंसी में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अधिकतर कमोडिटीज की कीमतों के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते हमें सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, और डॉलर में एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखा जा रहा है। तो पता है कि गोल्ड जो है अभी थोड़ा सा प्रेशर में जा सकता है, और नीचे में एक बार अगर $1300 का लेवल ब्रेक करता है तो 1280 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अभी फिलहाल $1325 के आसपास चल रहा है, तो इमीडिएट हमें लग रहा है कि एक बार डाउनफॉल $1320 तक आ सकता है। 31,350 रुपए के ऊपर हमें लगता है कि एक सेलिंग का कॉल बनाना चाहिए, वो 480 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए नीचे में 31,100 तक के हम लेवल देख सकते हैं। ये रेंज हो सकती है जो हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, 31,100 से लेके 31,400 तक। आस्था, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक बारले में रहेगी। एनसीडीएक्स के अक्टूबर फ्यूचर्स में सेलिंग की सलाह मैं देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 1590, स्टॉप लॉस रहेगा 1610 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 1560 का। बारले की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इसमें हमने तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसी वजह से एक करेक्शन रैली यहाँ पे आई है, और उसी का फायदा उठाते हुए शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। सेकंड मेरी कॉल रहेगी कोकोड में। एनसीडीएक्स के दिसंबर फ्यूचर्स में बाइंग की सलाह दूंगी 1970 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1930 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 2020 का। जिस तरह से कॉटन की डिमांड में यहाँ पे एक तेजी आई है, उसका असर कपास खली पे भी दिखने को मिल सकता है, इसीलिए बाइंग की सलाह रहेगी 2020 की टारगेट के लिए। तो कपास खली दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह दे रही हैं आपको आस्था जी, और साथ ही में इनकी दूसरी पिक है जॉ यानी कि बार्ली, और उसमें सेल की सलाह अक्टूबर फ्यूचर्स में। रूपा जी, बेस मेटल्स में आज हम दबाव देख रहे हैं, आप कहां पैसा लगाने की सलाह देंगे या उनसे दूर रहने की सलाह दे रही हैं? देखिए, बेस मेटल में मुझे कॉपर और निकल, ये दोनों ही कमोडिटी काफी अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए। तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 324 से लेकर 322 की रेंज अगर मिलती है तो वहां पर बाइंग बनाना चाहिए 318 का स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए। ऊपर में हमें लग रहा है कि एक बार 330 के ऊपर बाजार निकलते हुए हम देख सकते हैं। तो 318 का अहम लेवल है, उसको एक स्टॉप लॉस लेते हुए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए 322 से 24 के बीच में बाइंग बनाकर चला जा सकता है। आस्था जी, कल गेहूं में हमने जबरदस्त गिरावट देखी थी, आज आप इसे वॉच कर रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगी गेहूं में? जी बिल्कुल, गेहूं की बात करें तो गिरावट यहाँ पे जिस तरह से उम्मीद हो रही है कि काफी अच्छा आउटपुट निकलने की, वर्ल्ड आउटपुट निकलने की है, उसी की वजह से गिरावट देखी गई है। 1750 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड गिरावट जारी रह सकती है, कोई उछाल आता है 1755 के आसपास तो सेलिंग की सलाह दूंगी। 1770 के स्टॉप लॉस के साथ गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 1735 से 1730। रूपा जी, रुपए में आज हमने देखी 7 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत होते हुए अच्छी रिकवरी लग रही है, आपको क्या सलाह होगी करेंसी मार्केट पर आपकी? देखिए, रुपए में अभी जिस तरीके से मजबूत शुरुआत होते हुए हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि नीचे में एक बार 66 तक जो है रुपया मजबूत होता हुआ हम देख सकते हैं। 66 का लेवल जो है एक बार हमें आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो रुपए के अंदर आज लग रहा है कि एक मजबूती जो है वो कायम रह सकती है पूरे दिन। तो 66 से लेके 66.40 तक जो है ये रेंज हमें आज देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आप दोनों का ही धन्यवाद। रूपा मेहता और आस्था जैन हमारे साथ थे, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में हमारी मदद कर रही थी कि किन लेवल्स को आपको वॉच आउट करना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका में हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही विवेक गुप्ता जुड़ने वाले हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में आपको फिलहाल किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। आगे
देख रहे हैं सौदा आपका। इक्विटी बाजार में हम हल्की सी बढ़त जरूर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि बाजार को हम डिस्कस करें, आपके लिए हम लेकर आए हैं एक जोरदार कमाई का ट्रेडिंग आइडिया। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। जय ठक्कर के मुताबिक आपको आईजीएल खरीदना चाहिए। लक्ष्य आप रखिए 797 का और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 789 का, और इसके माफ कीजिएगा 769 का स्टॉप लॉस रखिए। 797 के लक्ष्य को वॉच कीजिए। 769 पर लगाइए एक स्टॉप लॉस और आईजीएल को खरीदिए। ये है जय ठक्कर का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही आज हरे निशान में शुरुआत की है। सेंसेक्स में करीब हम 65 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में 25 अंकों की बढ़त है 8,748 के आसपास। जहां तक मिड कैप की बात करें, यहां पर भी हल्की मजबूती 55 अंकों से मजबूत है। मिड कैप बैंक निफ्टी कल जबरदस्त गिरावट यहां रही थी, लेकिन अभी तक 34 अंकों की मजबूती यहां पर दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1060 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 427 शेयरों में अभी फिलहाल दबाव दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा, जी एंटरटेनमेंट, टीसीएस, कोल इंडिया, रिलायंस, ये सब हैं जो निफ्टी में लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इन्फोसिस, बजाज ऑटो, टाटा महिंद्रा, कोटक महिंद्रा और सन फार्मा में बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। दबाव आ रहा है भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल, आईसीआईसीआई बैंक, बीपीसीएल और आइडिया सेलुलर से। सौदा आपका में आज हमारे साथ हैं 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर रिसर्च विवेक गुप्ता। विवेक, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? कल हमने जबरदस्त उठापटक देखी थी, आज संभलने की कोशिश हो रही है, क्या किया जाए निफ्टी में? आपकी सलाह। गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी के लास्ट 12 दिन का ट्रेंड देखें तो कल जो राइजिंग ट्रेंड चैनल था उससे नीचे का ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे लगता है जो बेरिश ट्रेंड है वो निफ्टी कंटिन्यू करेगा, या तो करंट लेवल्स पे या फिर ऑन द राइज 8760 से लेकर 8770 की रेंज मिलती है, तो वहां पे निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 8810। नीचे में 8680 और 8650 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ओके, तो शॉर्ट करने की सलाह निफ्टी में दे रहे हैं विवेक गुप्ता। विवेक हमारे साथ बने हुए उनकी ट्रेडिंग पिक्स भी लेंगे, पर फिलहाल समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में कैसा एक्शन है। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। बाजार हरे निशान में और उसमें भी जो स्मॉल कैप यूनिवर्स है वो आउट परफॉर्म करता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 2/3% से ज्यादा का उछाल यहां पे देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर स्पेस के तगड़े मूवर्स आएंगे। मुक्ता आर्ट्स, जहां पे खबरें थी जो अपने सिनेमा कारोबार को अलग सब्सिडी में डाल रहे हैं, उम्मीदें ये है कि शायद स्टेक सेल इवेंचुअली होगा। स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे। सकूमा एक्सपोर्ट्स, हिंदुस्तान डोरालिवर, इन सब में 12 से 13% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। ये तो आज के मूवर्स हैं। आज भी और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार अच्छा मोमेंटम जो काउंटर्स बना रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। शेयर शिपिंग पिछले हफ्ते 35% का उछाल, कल कमजोरी थी, आज वापस बाउंस बैक होता हुआ। बीपीएल तो अपने लोअर लेवल से एक बहुत तगड़े मोमेंटम में समय कामकाज करता हुआ, और ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज भी लोअर लेवल से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखा चुका है, आज भी 5% की मजबूती है। इसके अलावा छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर आपको दुरुस्त नजर आएंगे। किलिच ड्रग्स, विविमेड, ऑर्किड फार्मास्यूटिकल्स, एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में आप देखिए 5 से 20% तक के मूव्स आज के ट्रेडिंग सेशन में। लिकर स्टॉक्स इंटरेस्टिंग आज के दिन में कहना चाहिए टल्ली नजर आ रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स में देखिए 10% का मूव, एमपी डिस्टिलरीज में 4% के आसपास का उछाल, और मैकडॉवेल होल्डिंग्स जो कि लिकर कंपनी की कुछ होल्डिंग कंपनी है, शेयर्स हैं, 5-5.5% के आसपास के उछाल के साथ ये काउंटर भी कामकाज करता हुआ। लिकर के अलावा टेक्सटाइल स्पेस में हम देख रहे हैं आज खरीदारी होती हुई, तो मोरारजी टेक्सटाइल्स, डॉनियर, गार्डन सिल्क, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये सब वो कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप में कैटेगराइज होती हैं। गार्डन सिल्क और गोकुलदास तो एक समय 3% का उछाल दिखा रही थी, अब ठंडी पड़ती हुई, लेकिन अक्रॉस टेक्सटाइल स्पेस आज खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो स्पेस में कुछ और मूवर्स हैं, रूबी मिल्स, एमआरओटेक, केमफ्लैप, आईटीआई, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, इन सब में आज 5 से 7-8% तक का मूव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर स्मॉल कैप्स में खरीदारी है। कुछ चुनिंदा जो जाने माने स्मॉल कैप्स हैं जो कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं, उन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मंधाना में प्रेशर, मालू पेपर मिल्स में दबाव, और जिंदल कोटेक्स आज की ट्रेडिंग सेशन में 5-6% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ।
शुक्रिया आशीष। स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद विवेक गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक की ट्रेडिंग टिप्स आपको बताएंगे आगे। बाजारों ने आज मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआती बढ़त को अब गंवा रहे हैं। बाजार थोड़े से दबाव में आते हुए अभी भी हरे निशान में जरूर हैं, लेकिन जो बढ़त हमने सुबह देखी थी उनसे थोड़ा सा नीचे आ गए। विवेक गुप्ता मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, बाजार के इस बनते बिगड़ते मूड में ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है? मेरी नजर जिस स्टॉक पे है वो पहला स्टॉक है ग्रेन्यूल्स। अगर ग्रेन्यूल्स के चार्ट को देखें तो पिछले 4 हफ्ते से जो करेक्शन देखने को मिला था, फिर इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया है वीकली चार्ट्स में, और मुझे लगता है ओवरऑल 122.80 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो इसमें एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। तो 122.80 के ऊपर अगर कैश में जाता है तब बाइंग करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 121, और इसमें टारगेट रहेगा 124.90 का। ओके, तो ग्रैन्यूल्स में आप कह रहे हैं इसे खरीदना चाहिए, इनको पसंद आ रहा है खरीद के लिए ग्रैन्यूल्स। लक्ष्य 124.90 के लिए। और क्या कहीं बिकवाली की भी सलाह होगी आपकी तरफ से? जस्ट डायल मुझे काफी वीक लग रहा है। अगर डेली चार्ट्स में देखें तो जस्ट डायल में फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जस्ट डायल शॉर्ट करके चल सकते हैं 459 के स्टॉप लॉस साथ। नीचे में टारगेट रहेगा 420 का। ओके, तो सेल की सलाह यहाँ पर जस्ट डायल पर लक्ष्य 420 का रखिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 459 पर रखने की सलाह दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर रिलायंस कैपिटल की आज एजीएम हो रही है, जहां अनिल अंबानी इस एजीएम में बोलेंगे, बताएंगे कंपनी के प्लान्स के बारे में, और इसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर थी। हम इस पर आगे फोकस करेंगे, लेकिन फिलहाल विवेक, मैं फोकस करना चाहती हूँ स्मॉल कैप कॉर्नर पे, और दो सेक्टर्स, एक है फार्मा और दूसरा है लिकर्स, यानी कि दवा और दारू। पहले दवा की बात, आज यहाँ पर हम बड़ी अच्छी बढ़त देख रहे हैं। क्लिच ड्रग हो गया, वीवी मेड हो गया, ऑर्किड फार्मा, एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, देखिए अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। इनमें से कौन सा वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर? मुझे ऑर्किड फार्मा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर देखें तो डेली चार्ट के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है 43.20 का लेवल अगर क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है, और ये स्टॉक 48 तक आ सकता है। तो 43.20 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा 48 के टारगेट्स के लिए। लिकर कंपनीज के कुछ स्टॉक्स में अच्छी बढ़त, ग्लोबल स्पिरिट जो है 10% से ज्यादा की बढ़त, एमपी डिस्टिलरीज में भी हम सुबह से ही देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त, यहां पर भी ऑलमोस्ट 5.5% से ज्यादा ऊपर है। मैकडॉवेल होल्डिंग भी 5% के आसपास की बढ़त को छू रहा है। आप बताइए इनमें से कौन सी है आपकी पसंद? ग्लोबल स्पिरिट्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं देखूं चार्ट्स को तो इसने एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाया है, और ऊपर में 120 तक के टारगेट इसमें पॉसिबल हैं। तो मैं इन्वेस्टर्स को इसमें बाइंग करने की सलाह दूंगा 1.5 से 2 महीने के होराइजन से, और काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसमें। इसी के साथ विवेक, धन्यवाद आपका, वक्त निकाला आपने हमारे इस शो के लिए, अपने स्टॉक्स पिक भी हमारे साथ शेयर किए, शुक्रिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत, और उनके साथ जुड़ेंगे मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर, और डेरिवेटिव सौदों पर सलाह देंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्ता। खराब ग्लोबल संकेतों से सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 100 पॉइंट गिरा, निफ्टी 8750 के करीब, बैंक निफ्टी पर एक बार फिर दबाव। 2% से ज्यादा टूटा जस्ट डायल का शेयर, ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने शेयर पर दी बिकवाली की सलाह, टारगेट 710 रुपए प्रति शेयर से घटाकर 450 किया। रिलायंस कैपिटल की एजीएम जारी, कंपनी के सीईओ सैम घोष ने कहा निप्पॉन लाइफ ने इंश्योरेंस कारोबार में बढ़ाया हिस्सा, 2016 में एसेट अंडर मैनेजमेंट में 16% की बढ़ोतरी। एमसीएक्स ने नॉन एग्री कमोडिटीज के ट्रांजैक्शन चार्ज को 25% बढ़ाया, 3.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर लगेगा ₹2.60 प्रति 1 लाख का ट्रांजैक्शन फीस।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टैक्स दर 35% से घटाकर 15% करे। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में किया वादा, बाहरी लोगों से पहले अमेरिकी लोगों को मिलेगा रोजगार। और हिलरी क्लिंटन ने अपनी टैक्स नीतियों से 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कहा ट्रंप को मिली कमान तो दोबारा आएगी मंदी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। यह ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप सौदा लेने से पहले हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 1800-209-7890 पर, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं शुरुआत थोड़ी सी उछाल के साथ रही, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर दबाव के घेरे में बाजार आ रहा है। 8,800 के नीचे ऑफकोर्स ट्रेड करता हुआ निफ्टी, और साथ ही आप सेंसेक्स देखेंगे तो 34 अंक ही ऊपर है। एक स्लाइड देखा गया है, ऊपरी लेवल से करीब 100 पॉइंट गंवाए हैं सेंसेक्स ने। बैंकिंग काउंटर्स पर एक बार फिर बिकवाली का दबाव आता हुआ बैंक निफ्टी अब 10 अंक फिसल रहा है, और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स देखिए जहां पर प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। बैंक्स में बीओबी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स टूट रहे हैं, तो एलएनटी भेल जैसे इंजीनियरिंग कंपनियों में भी बिकवाली का दबाव हावी, और टेलीकॉम कल से ही सुस्त है। यहां पर आज भारतीय इंफ्राटेल और एयरटेल की अगुवाई में 1% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। आइडिया भी 0.5% नीचे है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर राय जरूर लेंगे। आपको बता दें अब तक क्या ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस देखने को मिल रही है, क्या बिल्टअप देखने को मिल रहा है। तो 8,500 के पुट में लगभग 9 लाख शेयरों का एडिशन इस समय होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप देखेंगे 8,800 का कॉल करीब 4 लाख शेयर ऐड करें, और 8,900 की कॉल पर थोड़ी बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल एक्टिव लेवल्स है निफ्टी के ऑप्शंस मार्केट में। अब क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस तरह के ट्रेड के दिन। हमारे साथ है मितेश ठक्कर, उनसे एक टेक चेक लेंगे, और साथ ही डेरिवेटिव सौदों पर गौरव बिस्सा से बात करेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, 8735 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और कल से ये सेल ऑफ हावी है। ग्लोबल मार्केट्स ही राइड करेंगे यहां से आगे के मूव को, क्या सलाह होगी? मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर 2 दिन में जो ब्रेकडाउन आया है उसका एक पुल बैक लग रहा था कि आज सुबह को हुआ है। आई थिंक इस पुल बैक में 8770 से 8790 के बीच में बहुत सप्लाई आएगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे इंट्राडे एवरेजेस है और वो एक रिट्रेसमेंट एरिया भी है। तो यहाँ पर आप सेल एंड राइज की जारी रखें। मुझे लगता है कि ये कलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। 8650 8630 इसका नेक्स्ट लेवल है, और अगर वो लेवल्स को तोड़ता है तो शायद ये कलेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है डाउन साइड पे। इंडिकेटर सारे डाउन साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो सेल एंड रैलीज की स्ट्रैटेजी रखें। वाली करके चले 8680 की तैयारी फिलहाल मितेश कर रहे हैं। वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होगी गौरव, कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि जिस तरह का एक्शन हम देख रहे हैं 8,500 का पुट अब एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं अभी फिलहाल बहुत अग्रेसिवली शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि 8700 के आसपास हमने पहले ही बाउंसेस देखे हैं। उसके नीचे ही अगर आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है पुट्स में, तो क्योंकि एकदम हाई लेवल्स पे है पुट यहाँ पे, तो आप 8700 के नीचे ही सेल करेंगे, थोड़ा सेफ होगा। फिर आप 8740 के स्टॉप लॉस से 8550 तक के लेवल्स के आप लुक्रेटिव रिस्क वोट के लिए सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सलाह यही होगी कि अगर किसी को करना है तो पुट में काम कीजिएगा, चाहे तो कीजिए, वरना यहाँ पे काउंटर कॉल लीजिए। मेरे हिसाब से 8720 सस्टेन हो गया तो आपको इंट्राडे में आपको 50-60 पॉइंट्स का बाउंस बैक देखने मिल सकता है निफ्टी में, तो वो लिहाज से आप प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये 8840 के लिए यहाँ पर गौरव बिस्सा एक कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए तैयार है कि आप निचले लेवल्स पर पोजीशन तेजी की खड़ी करें, वरना दूसरी तरफ मितेश कह रहे हैं कि आगे एक स्लाइड डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं, पारितोष हैदराबाद से। पूछे पारितोष। जी, रिलायंस इंफ्रा के 2 लॉट बाई किए 609 रुपए से। ओके, और कितना टाइम आप देने को तैयार है इसको पारितोष? हाँ जी, कितना टाइम देने को तैयार हैं आप इस ट्रेड को? ये एक्सपायरी तक रोक सकते हैं मैडम। एक्सपायरी तक का इंतजार, यानी कि 2 दिन और इंतजार कर सकते हैं। मितेश, क्या सलाह होगी?
जी रेल इंफ्रा में कोई ट्रेंड नहीं है एक्चुअली। स्टॉक साइडवेज रेंज में है 580 585 से लेकर 615 620 की रेंज में, और कोई सिग्नल ट्रेंड का है भी नहीं। मुझे लगता है कि आपकी कॉस्ट के आसपास आ जाए तो निकल जाए इसमें। अगर ये 592 तोड़ता है तो वापस 580 की तरफ बढ़ेगा, तो वो एक लेवल आप नीचे में देख सकते हैं, परंतु ओवरऑल इसमें कोई ट्रेंडेड मूवमेंट का अभी सिग्नल नहीं है, तो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चलता रहेगा। ओके, तो एग्जिट लेना बेस्ट है, और अगर आपके लेवल्स के पास दिखे ये काउंटर तो आप एग्जिट की तैयारी में रहिएगा। अगला सवाल, एक्सिस बैंक में पोजीशन ले रखी है गौरी ने, बताइए क्या पोजीशन है गौरी? हाँ 600 का कॉल है और 10 रुपये 5 लिए थे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 600 का कॉल इन्होंने लिया है, और ये सितंबर का कॉल है। हाँ सितंबर का। ओके, 10 रुपए 60 पैसे की पोजीशन, और आप देखिए क्या स्थिति देखने को मिल रही है। कैश मार्केट में 550 पर आ चुका है, पैसा तो बन नहीं रहा है। गौरव क्या सलाह होगी? देखिए बहुत कम संभावना है कि यहाँ से आपको कुछ मुनाफा की उम्मीद तो बहुत कम होगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि क्योंकि अभी ये 20% 25% ये ट्रेड हो रहा है, तो आप अगर पोर्शंस कट भी करते हैं तो आप बहुत ज्यादा बचाएंगे नहीं पैसे, तो वो लिहाजा आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी उछाल आती है एक्सपायर डे पे, तो हो सकता है जो अभी 20-25 पैसे में जा रहा है आपको शायद एग्जिट करने का मौका 100 रुपये या 2 रुपये मिल जाए, तो वो लिहाजा वेट कर सकते हैं। ओके, तो इससे एग्जिट करना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि पैसे आपके हाथ आए या फिर कुछ प्रॉफिट बने। आशीष से बात करते हैं, बैंगलोर से लाइन पर है, पूछे आशीष। They have sold 3 lots of PNB at 139 October series. 139, ओके। मितेश क्या सलाह होगी? वैसे भी बैंकिंग काउंटर्स में आज हम देख रहे हैं बिकवाली हावी है, पीएनबी की ये पोजीशन। अगेन यहाँ पर अभी कुछ ट्रेंड का सिग्नल नहीं। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक 143 144 से लेकर 135 की रेंज में चल रहा है, और मुझे लगता है कि शायद वो मूवमेंट चलता रहेगा। तो आप एक तो ऊपर में 143 का लेवल स्टॉप लॉस के लिए ध्यान में रख लें, और नीचे में अगर 135 तक आता है तो प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करें। अगर वो लेवल तोड़ेगा, अगर मार्केट्स कुछ ग्लोबल मार्केट्स टूटते हैं और ये यहाँ से 135 तोड़ता है, तो आपको करेक्शन की ज्यादा उम्मीद है। अदरवाइज फिलहाल तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। ओके, तो 135 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की तैयारी में रहिएगा आप आशीष, और अगर ग्लोबल मार्केट्स और बिखरते हैं तो ऑब्वियसली बैंक्स पर प्रेशर आएगा। ऐसी स्थिति में इफ इट ब्रेक्स 135 तब आप होल्ड करें, तो थोड़ा सा आपने टाइम देना होगा। अर्पिता ने जयपुर से फोन किया है हमें, बताइए अर्पिता। अर्पिता, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं लगता है वहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये पोजीशन है, एक लॉट 260 का लिया हुआ। आई एम नॉट रियली सर्टेन ये सितंबर सीरीज है या फिर अक्टूबर सीरीज। अगर सितंबर सीरीज की पोजीशन है तो गौरव क्या सलाह होगी? इन्होंने 260 कॉल ऑप्शन लिया है, एक लॉट फ्यूचर में पोजीशन खड़ी है इनकी। देखिए ओवरऑल ट्रेंड इतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरी बात यह है कि 260 पे ही काफी अच्छा रेजिस्टेंस है स्पॉट लेवल्स में। अगर आप देखेंगे 260 के ऊपर थोड़ा बहुत मुनाफा देखने की उम्मीद हो सकती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार ये एग्जिट करें तो बेहतर होगा। अगला सवाल तिशा का करनाल से, पूछे तिशा। हेलो जी तिशा, नमस्कार। हाँ जी, हेलो मैम। IRB की मैंने 270 की कॉल 3 रुपये 15 पैसे मिली है, 5 लॉट है मेरे पास, तो होल्ड करें या सेल? और ये सितंबर सीरीज में ही पोजीशन है, राइट? हाँ जी। ओके, गौरव क्या सलाह होगी IRB इंफ्रा पर? 270 का स्ट्राइक कॉल ऑप्शन इन्होंने बाय किया है, राइट? राइट। मोमेंटम में है स्टॉक, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप पोजीशन से कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम वैल्यू आपकी एरोड हो गया, अभी एक्सपायरी बहुत नजदीक है, तो आपने करंट से जो बाय की है, आपके जो 5 लॉट है उसमें से आप एटलीस्ट 2 एडल्स पे एग्जिट कर दीजिए। बाकी आप 259 260 के स्टॉप लगा दीजिए, स्पॉट में 59 वगैरह का लगा दीजिए, क्योंकि अगर वो टूट गया तो फिर स्टॉक उड़ के 255 चला जाएगा, फिर आपके जो ऑप्शन है पूरे ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ जाएंगे, क्योंकि काफी कम समय बचा है। फिलहाल आप थोड़े कट कीजिए, बाकी आप होल्ड कीजिए। चलिए, पार्शली कट करें और पार्शली होल्ड, ये आपके लिए सलाह है तिशा। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। बाजार पर एक बार नजर घुमा लें तो 42 पॉइंट ऊपर 8750 की तरफ रुक करने की कोशिश निफ्टी की जारी है। क्या उन लेवल्स पर आएगा ये कहना मुश्किल है। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन इस तरह के वॉलेटाइल बाजार में
कौन सी ट्रेडिंग पोजीशन से आपके हाथ में फायदा लगेगा? मितेश और गौरव अपनी पिक्स देंगे, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। आज हमारे साथ हैं मितेश ठक्कर और गौरव बिस्सा। और क्योंकि बाजार में कुछ वॉलेटिलिटी अब गहराती हुई दिखाई देगी, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेकर ही पैसा बनेगा। तो कौन से स्टॉक्स में आप पैसा लगाएं जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? मितेश और गौरव की पिक्स आपके लिए हाजिर करेंगे। मितेश, बताइए क्या चुना है आपने आज? नहीं मितेश, आपके पास हम लौटेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है जब तक ये ऑडियो ठीक होता है। गौरव, अगर आप अपनी पिक्स बता पाए। मेरे पास एक एमलगमेशन है लॉन्ग और शॉर्ट का। मेरा पहले जो बाय रिकमेंडेशन हुई वो है जी। इसमें काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। आज भी इंट्राडे काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने, अच्छे ब्रेकआउट की कगार पे है। तो आप जी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। 535 536 का उसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर आपको 552 से 555 तक के लेवल्स आपको 2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल, इस पर भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, एक रेंज में था पोजीशन है, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। तो अगर ये लेवल सस्टेन हो गए तो काफी अच्छा एक स्पॉट आपको देखने मिल सकता है 1-2 दिन के अंदर। तो 1375 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। 1330 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। जस्ट इसमें कंसिस्टेंटली शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए जा रहे हैं। एक बहुत बड़े ब्रेकडाउन के कगार पे है। यहां से अगर नीचे गिरता है, अगर ये सस्टेन नहीं करते हैं, तो आपको एक बार 400 तक भी स्टॉक ज्यादा देखने मिल सकता है। तो एक 425 के कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हैं। 452 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और पिडिलाइट जिसमें अनवाइंडिंग देखी गई थी और आप थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनते हुए देखे जा रहे हैं, इसने ब्रेकडाउन दिया है। 680 का लक्ष्य होगा। और चूंकि स्टॉक गिर चुका है अभी यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा है तो फिर 693 का 692 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो 2 बाय और 2 सेल। सेल में पिडिलाइट 680 का टारगेट और जस्ट डायल जो आज काफी पिट रहा है, यहाँ पर 425 का टारगेट गौरव ने दिया है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल 1375 के लिए खरीदे और जी में भी 552 के टारगेट के लिए खरीदारी करे। मितेश, बताइए आपकी क्या सलाह होगी? अपॉर्चुनिटीज की खरीदारी की दिखाई दे रही है या फिर आप एक शॉर्ट कॉल ही देंगे? एक शॉर्ट एक लॉन्ग है हर्षिता। शॉर्ट में L&T 1465 के आसपास सेल करें। थोड़ा नीचे आ गया स्टॉक तो आपको इंट्राडे बाउंस में सेल करना होगा। 1464-65 के आसपास सेल करें। इसमें टारगेट्स देखेंगे नीचे में 1420 के आसपास के, और जो स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा वो 1486 का होगा। और NMDC बाय है 105 के स्टॉप लॉस के साथ 111 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो NMDC में तेजी 111 का टारगेट, लेकिन L&T में आप बिकवाली करें। याद रखिए L&T आज टॉप लूजर्स में शामिल है। 1420 तक टूटेगा ये काउंटर, ये टारगेट है। अब बात करते हैं स्वप्ना से जो नवी मुंबई से हमें फोन लगा रही है। पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास बॉश के 3 फ्यूचर्स है सितंबर के। ओके, एट द रेट ऑफ 24,200। तो मुझे क्या करना चाहिए? बॉश में पोजीशन इनकी खड़ी है। सितंबर फ्यूचर्स तो 22,925 पर ट्रेड कर रहा है। हाथ में नुकसान है। क्या सलाह होगी आप मितेश? 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को। यहाँ निकल जाए। एक्चुअली इसका मुझे लगता है कि मीडियम टर्म ट्रेंड भी जो है नीचे की तरफ हो रहा है। आई थिंक रोल करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में और गिरावट देखने को मिल सकती है स्टॉक में। ये मेरे जो टारगेट होंगे 22,250 और फिर शायद 21,300 तक भी स्टॉक जा सकता है। ओके, तो आप एग्जिट कर ले स्वप्ना। टाइम देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे स्लाइड करेगा ये काउंटर, तो जल्द से जल्द निकल जाएं। आनंद हमारे साथ कोलकाता से लाइन पर है। इनफैक्ट माफ कीजिएगा, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। वेदांता 40 लॉट है। इन्होंने पुट में पोजीशन ली है, यानी कि शॉर्ट किया। 165 का पुट लिया है ₹1.38 पर। देख लेते हैं कहां पर ट्रेड है वो। 90 पैसे पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। और मेटल्स पिछले कुछ दिनों में अपनी चमक खो जरूर रहे थे। वेदांता आपकी स्क्रीन पर ₹168.20 पर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी गौरव? मेरे हिसाब से एक बार पोर्शंस में ऐसे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि एक रेंज में ही है। अगर इसके आप रेंज देखेंगे तो 165 166 में लोअर एंड पे इसका सपोर्ट है। 172 के अंदर इसमें रेजिस्टेंस है। तो अगला 2 दिन तो मुझे लगता है ये लेवल्स में ही होगा। हाई बीटा नहीं में, लेकिन फिर भी संभावना काफी ज्यादा है कि रेंज में ही रहे। तो एक बार एग्जिट करेंगे तो बेहतर होगा।
ओके, एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, मितेश और गौरव, हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों के जवाब देने के लिए और साथ ही साथ अपनी ट्रेडिंग पिक्स देने के लिए भी। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार में कुछ खास बदलाव नहीं। बैंक निफ्टी हालांकि स्पीच कुछ हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। 10 पॉइंट नीचे था कार्यक्रम की शुरुआत में, अब 16 पॉइंट ऊपर है, यानी कि निचले लेवल्स पर हल्की खरीदारी के संकेत दिख रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, आगे ITL का अपडेट। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और अब ITL का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वीकली रिटर्न्स देखिए किसके सबसे ज्यादा है। राजेंद्र पालीवाल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में 224% के रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। साथ ही महिलाओं की लीग में भी ये वीकली रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए, जहां पर चैत्राली ने करीब 67% तक के रिटर्न्स बनाए हैं। लेकिन ट्रेडर्स लीग की डेली कैटेगरी में कल 166% की कमाई की है अभिषेक सिपानी ने, और अभिषेक हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, कांग्रेचुलेशंस, 166% के रिटर्न्स, स्पेशली ऐसे दिन जहां पर मार्केट लहूलुहान था। आपने शॉर्ट पोजीशन ली? या गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हाँ, मैंने आई वाज बेयरिश ऑन द मार्केट, तो मैंने पुट और निफ्टी पुट और बैंक निफ्टी पुट्स लिए थे, पोजीशंस बनाए थे, एंड आई मेड अ प्रॉफिट। ओके, तो वो क्या पोजीशन आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं या फिर आपने कल पोजीशन एग्जिट कर ली है? मैंने 8800 का पोजीशन एग्जिट कर लिया है, बट आई एम स्टिल लॉन्ग ऑन 8700 पुट। ओके, ऑल द बेस्ट इन ट्रेड्स के लिए अभिषेक। काफी बढ़िया रिटर्न्स उनके हाथ लगते हुए, मार्केट का ट्रेंड इन्होंने सीधे पड़ा और कल इन्होंने पुट में ट्रेड करके फायदा कमाया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश काबा के साथ, तो बने रहिए CNBC आवाज। खराब ग्लोबल संकेतों से सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 80 पॉइंट नीचे आया। निफ्टी 8,750 के करीब, बैंक निफ्टी पर भी दबाव। करीब 3% टूटा जस्ट डायल। ब्रोकरेज हाउस UBS ने शेयर पर दी बिकवाली की सलाह। लक्ष्य भी 710 रुपए प्रति शेयर से घटाकर 450 रुपए प्रति शेयर किया। 6.5% से ज्यादा चढ़ा MCX। एक्सचेंज ने नॉन एग्री कमोडिटीज के ट्रांजैक्शन चार्ज को 25% बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टैक्स दर 35% से घटाकर 15% करेंगे। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में किया वादा, बाहरी लोगों से पहले अमेरिकी लोगों को मिलेगा रोजगार। और हिलरी क्लिंटन ने अपनी टैक्स नीतियों से 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। कहा ट्रंप को मिली कमान तो दोबारा आएगी मंदी। बाजार दबाव के एरिया में स्लिप करता हुआ अब केवल सेंसेक्स में 40 अंकों की बढ़त ही बची है। निफ्टी में 18 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप भी अब प्रेशर में आते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर बैंक निफ्टी में दिख रहा है। केवल बहुत ही फ्लैट कारोबार, 7 अंकों की मामूली सी बढ़त बैंक निफ्टी में दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि अभी भी एडवांसेस की तरफ है। 970 शेयर जो बढ़ रहे, 548 शेयरों में दबाव है, लेकिन ओवरऑल बाजार एक प्रेशर जोन में नजर आ रहे हैं। और अभी बढ़ने वाले शेयरों पर एक नजर डालते हैं और इसमें नाम शामिल है औरबिंदो फार्मा, अंबुजा सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, TCS और सन फार्मा। ये कुछ काउंटर्स हैं जो आगे अभी भी बढ़ रहे हैं। पावर ग्रिड, एशियन पेंट, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक और कोल इंडिया का नाम भी इसी में शामिल है। दबाव कहां से आ रहा है? तो दबाव में नजर आ रहे हैं अभी BPCL 1%, 1.5% से ज्यादा का दबाव। भारती इंफ्राटेल, भारती एयरटेल, टाटा पावर, ICICI बैंक, सारे काउंटर्स हैं जहां लाल निशान हावी हो रहा है। रोज की तरह हमारे साथ prakashgaba.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में क्या है आपका व्यू? क्या करने की आप सलाह दे रहे हैं अभी? कह सकते हैं कि अपर रीजन्स में सेलिंग जरूर है, लोअर रीजन्स में एक सपोर्ट है करीब 8,700 के वहां। मुझे लगता है वहां तक जाने की पूरी संभावना है। सेल सिग्नल में है अब तक।
जब तक ये लेवल कह सकता हूँ कि क्रॉस नहीं करता अपर रीजन्स में 8,770, तब तक मान के चलना चाहिए कि यस अब तक डाउन साइड है। साथ ही में बैंक निफ्टी पर अगर नजर डालें, कल बहुत ज्यादा दबाव बैंक निफ्टी ने उठाया। आज शुरुआत हमने देखी हरे निशान पर होते हुए, लेकिन अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट जब मैं आपसे बात कर रही हूँ एकदम फ्लैट, इनफैक्ट ये नेगेटिव टेरिटरी में स्लिप कर रहा है। बैंक निफ्टी पर आपकी सलाह? 19,600 का एक रेसिस्टेंस था, वहीं पर जाकर लौटा है और वहां से एक जो नीचे टारगेट था वो भी अचीव हो चुका, लेकिन अब भी साइडवेज जोन पर है विद अ बेरिश प्राइस। एक लेवल है अराउंड 19,600 का, सॉरी 19,620 का। जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक मान के चलना चाहिए डाउन साइड बैंक निफ्टी में अब भी है। और अब तैयार हो जाइए अपने स्टॉक्स पर प्रकाश गाबा की सलाह पाने के लिए। अगले 6 मिनट तक हम लेकर आए आपके लिए स्टॉक्स फटाफट। ऊटी से मोहम्मद शोएब, जेपी एसोसिएट 2000 शेयर 15 रुपए की खरीद। वेल, इनको तो नुकसान बुक करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से वीक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही जेपी एसोसिएट्स में। एग्जिट। बोकारो से संजय, ग्लोबल स्पिरिट्स 500 शेयर 95 रुपए की खरीद। बढ़िया स्टॉक है, अच्छा मूव है, अच्छा स्ट्रक्चर है, स्टॉप लगाना चाहिए इनको अराउंड 92 का। होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 120 से 130। होल्ड ग्लोबल स्पिरिट। जालंधर से दिलप्रीत, मुंजाल शोवा के 300 शेयर होल्ड करते हैं, 200 रुपए में खरीदारी की थी। नथिंग टू वरी, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ है कुछ 2 साल का, अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अब भी पॉजिटिव है। स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 175, टारगेट 250 के नजर आ रहे हैं। जैसे ही अप शुरू होगा 250 इजी अचीव हो जाएगा। मुंजाल शोवा। पटना से संदीप का सवाल, एचसीसी 1000 शेयर 38 रुपए 70 पैसे की खरीद। ये स्टॉक तो बाय एंड होल्ड है, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 28 का, 29 का। मुझे लगता है इसका टारगेट कुछ 55-60 है, वक्त लग सकता है। एचसीसी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। कोलकाता से एनके गुप्ता, इलाहाबाद बैंक 400 शेयर 74 रुपए 50 पैसे की खरीद। ठीक है, बढ़िया स्टॉक है। यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था करीब अराउंड 62 जोन्स पर, स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है, कह सकते हैं स्टॉप होना चाहिए 72 का। अपर रीजन्स में टारगेट करीब 100 to 110। इलाहाबाद बैंक। फिरोजपुर से राजेश कुमार, रिलायंस पावर के 100 शेयर 55 की खरीद। एग्जिट। वीक स्ट्रक्चर है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है, बेस्ट टू एग्जिट रिलायंस पावर। कोल्हापुर से लोकेश, आईसीआईसीआई बैंक 100 शेयर 270 रुपए की खरीद रही है। वेल, बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर है। इनको अगर मीडियम टर्म का है व्यू तो 240 का स्टॉप लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन्स में टारगेट 300 के हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। जलगांव से अरुण, इनके पास है पीआई पाई इंडस्ट्रीज 50 शेयर 810 रुपए की खरीद रही है। वेल, बढ़िया स्टॉक है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक कंसोलिडेशन था, वो ब्रेकआउट मिला, वहां पर एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 790 का। ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, टारगेट करीब 1000 के आसपास वहां नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। पाई इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज। अलवर से नवीन, कैंफिन होम होल्ड करते हैं 30 शेयर 1590 रुपए में खरीदा था। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए करीब 1500 रुपए का। इसका टारगेट मुझे 2000 की करीब जाने की कोशिश कर रहा है, 1800 से 1900 भी बन सकता है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। कैंफिन होम्स होल्ड। रवि गुप्ता, लखनऊ से टीटागढ़ वैगन 150 शेयर 102 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप बिलो 100। अपर रीजन में टारगेट बिटवीन 140 और 160 पे जब भी मौका मिले वहां से एग्जिट कीजिएगा। टीटागढ़ वैगन फिलहाल होल्ड। भटिंडा से इनकी जिंदल प्रतिभा इंडस्ट्रीज 500 शेयर है इनके पास, 20 रुपीज में खरीदा था। एग्जिट। वीक स्ट्रक्चर है, कॉस्ट के आसपास ही है, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर। प्रदीप परमार, कोल्हापुर से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 100 शेयर 88 रुपए की खरीद। वेल, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 75 का। अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 100 to 120 यहां तक जाने की संभावना है, लेकिन वक्त लगेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। जयपुर से निर्मला पारेख, इनके पास है सिबली इंडस्ट्रीज 11,000 शेयर 10 रुपए में खरीदा है। बस वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए 10 का। 14 और 15 के बाद जब भी मौका मिले वहां पर एग्जिट कर सकते हैं।
कोलकाता से अनुपम, इनके पास है फ्यूचर के 1000 शेयर 22 रुपए में खरीदा है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, क्या करें? वेल, एग्जिट अब 15 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, बेस्ट एग्जिट। ओके, और विश्वनाथ विश्वास का अगला सवाल कोलकाता से, IDFC 300 शेयर 70 रुपए में खरीदा था। 70 रुपए? मुझे लगता है मेरे पास स्टॉक जो है IDFC, गलती मैंने चार्ट निकाला है, IDFC यस 70 में खरीदा है तो स्टॉप लगाइए अराउंड 53 का 54 का। अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 70 to 75, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। होल्ड IDFC। दिल्ली से PS चावला सिंटेक्स 1000 शेयर 76 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप बनाना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 69 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 100 के आसपास, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। मुंबई से कुलदीप मद्रास फर्टिलाइजर 1500 शेयर 18 रुपए 75 पैसे की खरीद। एग्जिट, बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता, इसलिए एग्जिट मद्रास फर्टिलाइजर। पटियाला से अशोक का सवाल, आशापुर माइन कैंप 200 शेयर 69 रुपीज 48 पैसा की खरीद। स्ट्रक्चर तो वीक है, लोअर लेवल्स आ सकते हैं, इसलिए एग्जिट। बड़ौदा से चंदूर मिर्जा इंटरनेशनल 400 शेयर 108 रुपए की खरीद। स्टॉक होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 83 का। अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 100 के आसपास, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं मिर्जा इंटरनेशनल। मुंबई से अविनाश नैटको फार्मा 250 शेयर होल्ड करते हैं 605 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 600 का और होल्ड करना चाहिए। अगर बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट घर ले जाइए। सौरभ का सवाल है अगला, मुंबई से इंडियाबुल रियल एस्टेट 650 शेयर 87 रुपए 15 पैसे की खरीद का भाव रहा है, 1 रुपए 40 पैसे के मुनाफे पर बैठे हुए हैं पर शेयर। स्टॉप लगाना चाहिए 86 का। अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 92 के हैं, उसके आसपास एग्जिट कर सकते हैं इंडियाबुल रियल्टी। तो स्टॉक्स फटाफट की घड़ी यहीं पर रुकती है, लेकिन प्रकाश जी अब वक्त है आपके ट्रेडिंग टिप्स जानने का। अतुल ऑटो काफी अच्छा लग रहा है, एक कंसोलिडेशन था, वहां से एक ब्रेकआउट मिला है, कल भी अच्छा मूव मिला। अतुल ऑटो का जो टारगेट है मुझे 460 का नजर आता है, उसके ऊपर 465 ये भी नजर आता है। स्टॉप होना चाहिए 440 का अतुल ऑटो। दूसरा स्टॉक जो वीक लगता है, जो हमने आज ICICI बैंक की बात की कि लॉन्ग टर्म ठीक है लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, यहां पर मुझे लोअर लेवल्स में टारगेट 256 के नजर आते हैं। स्टॉप होना चाहिए 267। तो ICICI बैंक शॉर्ट। तो ICICI बैंक में सेल करने की सलाह लक्ष्य 256 का दे रहे हैं यहाँ पर प्रकाश और साथी में। इनकी दूसरी पसंद जहाँ पे खरीद की राय दी है इन्होंने, वो है अतुल ऑटो, खरीदिए, लक्ष्य 460 का, स्टॉप लॉस 440 पर लगाइए। स्टॉक आपका में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल और प्रकाश राव हमारे साथ है आपकी उलझन दूर करने के लिए। आते हैं वापस एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्वागत आपका। और अब अपने दर्शकों से बात करते हैं। बड़ौदा से भरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास ईस्टमैन फार्मा के 480 शेयर्स है जो मैंने 240 पे बाय किया हुआ है, तो मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं? आपने कोई टाइम फ्रेम रखा था अपने जहन में जब आपने खरीदा था ईस्टमैन फार्मा? 1-2 महीना। 1-2 महीना। और फिलहाल इन्हें मुनाफा हो रहा है पर शेयर 5 रुपए 25 पैसा का। तो बताइए प्रकाश जी, क्या इस मुनाफे को बुक करना चाहिए भरत जी को या इंतजार करना चाहिए? बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए होल्ड करना चाहिए। अप मूव ऑन है, यस अप मूव ऑन है। स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए? 208 का, क्योंकि इनका जो नजरिया है 1 से 2 महीने का है, इसमें अप मूव और भी बाकी है। और जैसे 10 रुपया ऊपर जाए तो अपना स्टॉप भी 10 रुपया अपना बढ़ा लीजिए। ऐसा ट्रेड करेंगे तो शायद एक लॉग इन कर सकते हैं प्रॉफिट। ओके, सो 208 के स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए। ईस्टमैन फार्मा में होल्ड कीजिए, अप मूव दिख रहा है यहाँ पर इनके टेक्निकल चार्ट में। मुंबई से कृष्णा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। नमस्ते कृष्णा जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे पास PFC है 118 से 500 शेयर बाय किए हुए हैं, तो 3 महीने के आसपास मैं सोच रहा था कि क्या इनका टारगेट होगा 145-150 के आसपास।
ओके, सो टारगेट्स वॉच आउट करना चाहते हैं, ₹1.65 पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए हैं। प्रकाश जी, पीएफसी का टेक्निकल चार्ट आपको कैसा दिखता है? क्या टारगेट्स आप सुझाना चाहेंगे यहाँ? अपू तो मिला है, ब्रेकआउट मिला है पावर फाइनेंस में करीब 92 जोन्स में, उसके बाद काफी दौड़ा है। अब ऐसी जगह पे है जहां पर ये स्टॉल कर सकता है, लेकिन इनको स्ट्रक्चर के हिसाब से अप मूव ऑन है। 140 का टारगेट नजर आ रहा है, लेकिन जो स्टॉप है इनको डीप है, वो स्टॉप होना चाहिए 107 का। जब तक ये 107 का स्टॉप नहीं लगाएंगे तो ट्रिगर हो सकता है स्टॉप, साइडवेज मूव हो सकता है, लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं 140 टारगेट के लिए। 140 के टारगेट की उम्मीद रखिए, 107 का स्टॉप लॉस पीएफसी में जरूर इसका ख्याल रहे। व्हाट्सएप के जरिए आया है सुधाकर जी का सवाल, जलगांव में रहते हैं सुधाकर, जानना चाहते हैं मोनसैंटो में क्या करना चाहिए इन्हें। 70 शेयर होल्ड करते हैं, ₹2,468 इनकी खरीद का भाव रहा है, ₹55.45 पर शेयर नुकसान। प्रकाश जी, मोनसैंटो में हो रहा है नुकसान, टेक्निकल चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे यहाँ सुधाकर को? मुझे लगता है जो बाउंस मिला है मोनसैंटो को कुछ 1500 के करीब, वो एक बाउंस अच्छा है। इसका जो टारगेट है 3200 से 3300 तक है, यहां तक जाने की संभावना जरूर है, लेकिन स्टॉप की थोड़ी दिक्कत आती है। स्टॉप लगाना चाहिए कम से कम 2140, उससे नीचे नहीं चलेगा। होल्ड कीजिए, अप मूव है, अब साइडवेज जोन पर है। जैसे ही फ्रेश अप मूव शुरू होगा तो आपका जो टारगेट है 3200 से 3300 यहां तक आने की संभावना है, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड। सोनीपत से रविंदर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते रविंदर जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ जी। जी, आपने कितने शेयर खरीदे हैं? 100 शेयर खरीदे हैं, किस भाव पर खरीदा है और लंबी अवधि के लिए लिया है या छोटी अवधि के लिए? 100 शेयर खरीदे हैं जी, 252 के रेट से खरीदे थे, काफी टाइम पहले खरीदे थे जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर टाइम है तो अगर कुछ प्रॉफिट है तो जी आगे मैं होल्ड कर सकता हूँ, अगर नहीं कुछ है तो निकल कर अपना जी जो भी है। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर, 252 की खरीद रही है और बहुत नीचे आ गया है स्टॉक उन लेवल से। प्रकाश जी, रिलायंस कम्युनिकेशन, रविंदर जी क्या करें, निराश तो लगे रहे, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से उबारने के लिए क्या आप रास्ता सुझाएंगे? नुकसान तो है, दुख भी होता होगा इनको, लेकिन ये नुकसान बुक करना चाहिए। इससे मुझे रिलायंस कम्युनिकेशन में कुछ अपमूव नजर नहीं आता है, लेकिन जो पैसा मिले इसका करें क्या? रिलायंस खरीदिए, वो भी टेली कम्युनिकेशन में, वो भी है, रिलायंस भी है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन से निकलकर जितना पैसा मिलता है वो रिलायंस पे लगे, लॉन्ग टर्म के लिए मुनाफा होगा। ये नीचे जाएगा स्टॉक, रिलायंस ऊपर जाएगा। और जिक्र किया प्रकाश ने रिलायंस का, तो यहाँ आपको बताना जरूरी है कि आप जो चैनल CNBC आवाज देख रहे हैं वो TV 18 का हिस्सा है और TV 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए चंडीगढ़ से विमलेश का आया है हमारे पास। टालब्रोस ऑटो है विमलेश के पास। प्रकाश जी, 150 शेयर होल्ड करते हैं, ₹160 की इनकी खरीद रही है, ₹10.55 का नुकसान उठा रहे हैं। साथ ही में भेल BHEL अगेन 150 शेयर होल्ड करते हैं, 190 की इनकी खरीद रही है। तो टालब्रोस ऑटो और भेल, टेक्निकल चार्ट कैसे दिखते हैं इन दोनों स्टॉक्स के? टालब्रोस के जो चार्ट है पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें करेक्शन था वो खत्म हुआ, फ्रेश अप मूव शुरू हुआ, इसको होल्ड करना चाहिए। 160 में खरीदिए, यस नुकसान में बैठे हैं, लेकिन नथिंग टू वरी। मुझे लगता है 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड कीजिए। 160 जब इनका कॉस्ट आएगा तब वहां बेचने की जरूरत नहीं, वहां पर होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि वहां के आसपास ही एक ब्रेकआउट है। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता फॉर मीडियम टर्म। रही बात BHEL की, वेल यहाँ पर मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं करीब 128 के, ये यहीं से एक ब्रेकआउट मिला है, वहां पर सस्टेन कर रहा है। अपर रीजन में BHEL का जो टारगेट है 175 का है, होल्ड करना चाहिए BHEL भी। तो टालब्रोस ऑटो और भेल दोनों पर होल्ड की सलाह प्रकाश जी की। चंडीगढ़ से रंजीत सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते रंजीत जी, बताइए किस स्टॉक पर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग मैम। आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट टू दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू फॉर टेकिंग कॉल। चलिए, आज आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है हमें। अब बताइए आप कहाँ, कौन से स्टॉक को लेकर के आपके मन में सवाल है? आई हैव एक्चुअली 2 stocks, one on Axis Bank. I have bought these stocks at 562 rupees. Okay. And SBI 220 stocks at 280 rupees.
ओके, 220 स्टॉक है, 280 आपकी खरीद का पॉइंट रहा है। यहाँ पर आपने इसको 280 में खरीदा और अभी 250 पे स्टॉक चला, नुकसान हो रहा है यहाँ पर SBI में आपको। चलिए प्रकाश जी क्या सलाह देंगे यहाँ पर रंजीत जी को? काफी समय से हमसे संपर्क करना चाह रहे थे और आज बात हो गई। तो एक्सिस बैंक है पहला स्टॉक, 562 रुपए की खरीद रही है और SBI में इनकी खरीद का भाव 280 रहा है। अगर ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक से इनको निकल जाना चाहिए, नुकसान में बैठे हैं, पास कॉस्ट के आसपास ही है, इसलिए एग्जिट। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, SBI की, वेल यहाँ पर लगता है मुझे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 240 के आसपास है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड है। हाँ, अपर रीजन में जरूर एक सेलिंग प्रेशर है, लेकिन अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म का है तो एग्जिट। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए SBI में एग्जिट की सलाह, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस पर होल्ड की सलाह दे रहे हैं। और एक्सिस बैंक दूसरा स्टॉक था जिस पर हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे थे, उससे फिलहाल एग्जिट की सलाह, उनकी बाइंग प्राइस 562 थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौटकर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रकाश बाबा के साथ। आप देख रहे हैं सौदा आपका, दिल्ली से OP त्यागी जी से बात करते हैं। नमस्ते त्यागी जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जैन इरिगेशन सिस्टम 2000 शेयर थे मेरे पास और मैंने 2 साल पहले 90 में लिए थे ये, तो ये 50-60 पे घूमता रहा। अभी काफी 40% बढ़ गया था काफी, तो अभी क्या करें इसको? ओके, 3 रुपए 40 पैसे फिलहाल अभी एट दिस पॉइंट इन्हें प्रॉफिट पर शेयर मिल रहा है। त्यागी जी को क्या सलाह देंगे प्रकाश जी, क्या करना चाहिए? जैन इरिगेशन पुरानी खरीद रही है और अब जो है कहीं ना कहीं मुनाफा मिल रहा है, मामूली मुनाफा है, लेकिन क्या करना चाहिए अभी? सबसे पहले स्टॉप लगाना चाहिए 83 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन जो टारगेट है करीब 115 के करीब है, तो वहां पर जाता है तो फ्रेश लुक लीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले स्टॉप लगाइए 83। और इसी के साथ प्रकाश जी हमारे पास इतना ही वक्त था। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।